नमस्कार, मैं हूं भोपी और आप सबका स्वागत करता हूं भोपी टॉक्स मनी पर। दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट कमर्शियल नहीं है। आज मैं कोई पैसे की बात नहीं करने आया हूं। आज मैं आपको कोई बिजनेस का नया आइडिया नहीं बता रहा हूं। आज मैं आपको किसी लोन की या इन्वेस्टमेंट की जानकारी देने नहीं आया हूं। आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है दोस्तों। आज का टॉपिक देश से जुड़ा है। आज का टॉपिक स्वाभिमान से जुड़ा है। आज का टॉपिक हमारी आज़ादी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आज का टॉपिक है बॉयकॉट मेड इन चाइना। इससे पहले मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूं हमारे बहादुर सैनिक और अधिकारियों को, जिन्होंने अभी हाल ही में लद्दाख में चाइना के षड्यंत्र का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया है। अपना जीवन इस देश पर कुर्बान कर दिया है। ईश्वर से कामना करता हूं कि हे ईश्वर, इन बहादुर सैनिकों को अपने श्री चरणों में स्थान देना। इसी कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, चाइना की विस्तारवादी नीतियों का शिकार हमें कब तक होना पड़ेगा? चाइना ने 6 से ज्यादा देशों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसमें भारत भी एक देश है। और 7 से 8 कंट्री ऐसी हैं जिनके जमीन पर कब्जा करने के लिए रोज नए षड्यंत्र चाइना करता रहता है। आखिर कब तक हम चाइना की इस बेईमानी, इस लूट का शिकार बनते रहेंगे? कब तक हम धोखा खाते रहेंगे बार बार चाइना से? आखिर क्या है इसका समाधान? दोस्तों, हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेना है दोस्तों। चाइना का जवाब फ्रंट पे कैसे देना है, बैटलफील्ड में कैसे देना है, ये हमारी सेना संभाल लेगी। दोस्तों, चाइना हमेशा से नई नई खुराफात करता हुआ आया है, हमारे लिए समस्याएं पैदा करता हुआ आया है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि उसकी फितरत बदलने वाली नहीं है। बैटलफील्ड में फौज उसका मुकाबला कर सकती है और डिप्लोमेसी में हमारी सरकार उसको मात दे सकती है, लेकिन क्या चाइना से निपटने के लिए इनफ है मेरे दोस्तों? आज यही सवाल मैं आप सबके सामने लाया हूँ। दोस्तों, सेना और सरकार अपना काम कर रही है और करती रहेगी, लेकिन चाइना से जीतने के लिए हमें भारत के निवासियों को भी कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, टाइम आ गया है कि हम एक जन आंदोलन खड़ा कर दें। हम कहें बॉयकॉट मेड इन चाइना। दोस्तों, हमें करना पड़ेगा बॉयकॉट मेड इन चाइना। चाइना में बने हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज, हर टेक्नोलॉजी का बॉयकॉट हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, पहले समझते हैं चाइना की समस्या क्या है और फिर उसके समाधान की बात करेंगे। चाइना एक विस्तारवादी देश है, इसका कोई धर्म ईमान नहीं है। उसे सिर्फ अपना विस्तार करना है, हर शर्त पर, हर कीमत पर। अगर देश मजबूत है तो वो लड़के उसका विस्तार जारी रखता है। अगर देश कमजोर है, गरीब है, तो उसको कर्जा दे करके कब्जा कर लेता है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि हमारी लगभग सारी इंडस्ट्री चाइना के कच्चे माल से चलती है। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा मोबाइल इंडस्ट्री सब चाइना के भरोसे चलता है। और चाइना की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। चाइना हमसे पैसे कमाता है और उस पैसे से अपनी सेना को मजबूत करता है और हम पर ही अटैक करता है। दोस्तों, हमारे पैसे को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान ने जो हमारी जगह बलूचिस्तान अवैध रूप से कब्जा करके रखी है, वहां इन्वेस्ट करता है, हमारे विरुद्ध इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, तो चाइना का तो एक ही समाधान है। चाइना को जब तक हम आर्थिक रूप से चोट नहीं पहुंचाएंगे, चाइना को सबक नहीं सिखा सकते। आज हम बात करेंगे बॉयकॉट मेड इन चाइना। सोनम वांगचुक का नाम तो आप सबने सुना ही है। जी हाँ, ये वही है जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले सोनम वांगचुक ने एक वीडियो डाला था जिसका सब्जेक्ट था बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। इसको लाखों लोगों ने देखा था, बहुत सराहा गया था ये वीडियो। और इस वीडियो देखने के बाद चाइना विरोधी एक लहर सी चल गई थी भारत में। बड़े ही सिंपल शब्दों में सोनम वांगचुक ने एक्सप्लेन किया है
कि चाइना के प्रोडक्ट का विरोध क्यों करना चाहिए, बायकॉट क्यों करना चाहिए। तो उन्हीं की बात को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट कैसे करना चाहिए। चीन के खिलाफ पूरे देश में बहुत गुस्सा है दोस्तों। देश की लगभग हर सिटी में चीन के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में धरने प्रदर्शन हुए हैं, होली जलाई गई है, चाइनीज प्रोडक्ट की होली जलाई गई है, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के पुतले जलाए गए हैं। दोस्तों इस रिएक्शन को चलिए रिस्पॉन्स में बदल देते हैं। आइए इसको एक जन आंदोलन में बदल देते हैं। बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। कैसे होगा ये दोस्तों? बॉयकॉट मेड इन चाइना आसान काम नहीं है। आप प्रिंट मीडिया को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखिए, बहुत सारे वेबसाइट्स पर आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। इसमें संदेश दिया जा रहा है कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का विरोध हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारी इकोनॉमी के लिए घातक हो सकता है, ये इससे हमारा नुकसान होने वाला है। बिजनेस लॉबी जो चाइना के पक्ष में है वो दोस्तों अभी से हमें डराने लगी है। ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं। समस्या हमें पता है, हम चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अब उसका हमें सॉल्यूशन करना है दोस्तों चाइना से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है जरूरी एंड अर्जेंट, मेडिकल सप्लाईज में जो हमें चाहिए, मैंडेटरी है और अर्जेंट भी चाहिए। ये हमारी पहली कैटेगरी हुई दोस्तों। दूसरी कैटेगरी है गैर जरूरी, मौज मस्ती, लाइफ स्टाइल में काम आने वाली चीजें। और तीसरी कैटेगरी है जरूरी और निरंतर इस्तेमाल होने वाली चीजें। इन 3 कैटेगरीज को हम इनके महत्व के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। देखते हैं कैसे इनको हम हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं जरूरी और अर्जेंट सामान की, मेडिकल सप्लाईज की। कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं इनके साथ, चलने देते हैं इनका बिजनेस चाइना के साथ में दोस्तों। साइमल्टेनियसली इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं और जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट मिलता रहे शिफ्ट करते हैं चाइना से इंडिया पर या चाइना से किसी और कंट्री पर। और धीरे धीरे जरूरी एंड अर्जेंट की कैटेगरी में हम चाइना से इंपोर्ट बंद कर सकते हैं। इस काम में 2 साल भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो है गैर जरूरी वस्तुओं की कैटेगरी, जो मौज मस्ती और लाइफ स्टाइल में इस्तेमाल होते हैं। इनका उपयोग हम इमीडिएट इफेक्ट से रोक सकते हैं और ये हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों में हजारों चाइनीज ऐप लोगों ने मोबाइल से डिलीट कर दिए, खाई है। लोगों ने प्रॉमिस किया है कंट्री से कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों एक व्यापारियों का संगठन है कैट, जिसने 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है और इमीडिएट इफेक्ट से इन 500 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। साथ ही वो एक और लिस्ट बना रहे हैं जिसमें 3000 प्रोडक्ट पर वो पाबंदी लगाने वाले हैं। दोस्तों अगर व्यापारी वर्ग सोच ले कि चाइना का बहिष्कार करना है तो कौन हमें रोक सकता है? अगर बिजनेसमैन अपना रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या कहने दोस्तों, फिर इस चाइना को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसी कैटेगरी में रेलवे ने करोड़ों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट चाइना से वापस ले लिया है, छीन लिया है। इसी कैटेगरी में एक और तरीका भी है चाइनीज सामान का विरोध करने का। हमारे फिल्म स्टार्स, हमारे क्रिकेट स्टार्स, जिनको हम लोग हीरो बनाते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करके करोड़ों रुपए कमाते हैं दोस्तों। लेकिन अब जब चीन हमारा दुश्मन है, चीन से हम किसी तरह का संबंध रखना नहीं चाहेंगे, तो मैं विनती करता हूं आप सबके माध्यम से, हमारे फिल्म स्टार से, हमारे क्रिकेटर से, वो आगे आएं और वो चाइना का एंडोर्समेंट बिल्कुल बंद कर दें। चाइना की कंपनीज के प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट बंद करें। बहुत से फिल्म स्टार्स आगे आए हैं, उन्होंने कहा है वो देश के साथ है, वो सेना के साथ है। लेकिन अभी किसी भी फिल्म स्टार ने ये नहीं कहा है कि मैं चाइनीज कंपनीज के प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट बंद करने वाला हूं। समझता हूं इसमें लीगल अड़चने हैं दोस्तों, आसान नहीं है ये काम। लेकिन मैं विनती करता हूं हमारे फिल्म स्टार से, हमारे क्रिकेटर्स से, अपने एडवोकेट से बात करें, इसका सॉल्यूशन निकालें और जल्दी से जल्दी
चाइनीज प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट बंद करें। दोस्तों ये जो गैर जरूरी और मौज मस्ती और लाइफ स्टाइल के सामान की कैटेगरी है, इसका कामयाब तो 6 महीने में हो सकता है अगर हम जनता डिसाइड कर लें और ये कम जरूरी चीजों को खरीदना आज ही बंद कर दें। तो दोस्तों 6 महीने में चाइना का इंपोर्ट आधे से भी कम हो जाएगा। तो अब चलते हैं तीसरी और अंतिम कैटेगरी पर, जिसमें आते हैं जरूरी चीजें, जरूरी प्रोडक्ट, सामान और निरंतर इस्तेमाल होने वाले सामान, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। दोस्तों हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज रॉ मटेरियल पर और इसका समाधान बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हो सकता है दोस्तों। इंडस्ट्री से पहले इसका समाधान हम ग्राहक कर सकते हैं दोस्तों। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से 10-12 साल पहले जब हम नोकिया का फोन इस्तेमाल करते थे, मोटोरोला का फोन इस्तेमाल करते थे दोस्तों, ब्लैकबेरी इस्तेमाल करते थे, चाइना का तो नाम भी नहीं था इंडिया में। फिर इंडस्ट्री ने ढूंढा सस्ता मोबाइल ऑप्शन और चाइना की पूरी मोबाइल की मंडी भारत में सज गई दोस्तों, क्योंकि हमने खरीदना शुरू किया, क्योंकि एक व्यापारी को समझ में आया कि इसकी डिमांड है, इसलिए व्यापारी ने ये ऑप्शन निकाल करके ला करके हमारे सामने रखा। इंडस्ट्री वही बनाती है, वही बेचती है, वही असेंबल करती है जिसकी डिमांड होती है, पैदा किया दोस्तों। अगर अब हम डिमांड कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो इंडस्ट्री सॉल्यूशन ढूंढ लेगी दोस्तों। अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध शुरू करें, जो कंपनियां चाइना बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, अगर हम उनके प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें दोस्तों, तो उन कंपनीज को समझ में आएगा और वो अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल का इंतजाम करेंगे दोस्तों, किसी और कंट्री से करेंगे दोस्तों। मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये रॉ मटेरियल आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में बनेगा। अब हमें चाइनीज मोबाइल्स को छोड़कर नॉन चाइनीज मोबाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए और ये हम इमीडिएट इफेक्ट से कर सकते हैं। सैमसंग है, एप्पल है, माइक्रोमैक्स है, HTC है, अभी भी कई ब्रांड ऐसे हैं जो आपको क्वालिटी भी देंगे और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। काम बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर चाइना जैसे कैंसर का इलाज करना है दोस्तों, तो कड़वी दवाई तो खानी पड़ेगी। लेनोवो मोबाइल का इस्तेमाल करता था और मुझे एक मोबाइल खरीदना था और कल ही मैंने सैमसंग M30s खरीदा है। शूटिंग भी मैं उसी पर कर रहा हूं। हमें ऐसे हीरो फिल्म स्टार्स की मूवीज देखनी बंद करनी पड़ेंगी जो चाइनीज कंपनीज के प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करना है। जरूरी और अर्जेंट चीजें लगभग 2 साल में हम वाइप ऑफ कर सकते हैं। गैर जरूरी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मौज मस्ती और लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजों को इमीडिएटली अपनी लाइफ से बाहर निकाल करके फेंक सकते हैं। जरूरी और निरंतर इस्तेमाल होने वाली चीजें, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली चीजें 2 से 3 साल के अंदर धीरे धीरे वाइप ऑफ की जा सकती है। सुविधा और स्वाभिमान में, दास्ता और सम्मान में मुश्किल तो है, लेकिन चुनना तो स्वाभिमान और सम्मान को ही पड़ेगा। दोस्तों कवि बालकृष्ण राव की कविता की 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। उमंगे यूं अकारण ही नहीं उठती, मनाना चाहता है, मान ले त्योहार का दिन आज ही होगा। दोस्तों अगर ये उमंगे उठ रही हैं हिंदुस्तान में, चाइना के प्रोडक्ट्स के विरोध में अगर ये उमंगे उठ रही हैं, तो मान लो दोस्तों एक दिन ये होगा, हम सब मिलकर करेंगे। चाइना का प्रोडक्ट हिंदुस्तान में नहीं बिकेगा। बॉयकॉट मेड इन चाइना, हम सब मिलकर ये करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलूंगा आपसे दूसरे वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।